प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट। पूरे देश में 24 करोड़ 60 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन दी गई। राज्य में टीकाकरण के प्रति लोगों में भ्रांतियां हुई दूर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित किए। और देवघर और जामताड़ा जिले से 25 साइबर अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से कर रहे थे ठगी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए अभी भी खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो, और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड के नए मामलों में तेजी से कमी आ रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 7 मई को देश भर में 4 लाख से अधिक कोविड के मामले दर्ज किए गए थे, जो अब तक की एक दिन में सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने कहा कि उसके बाद से कोविड के मामलों में 78% की कमी आई है। संयुक्त सचिव ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 91,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह दैनिक स्तर पर कोविड के मामलों में औसतन 31% की कमी दर्ज की गई है। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि देश भर के 335 जिलों में कोविड के नए मामलों में तेजी से कमी आई है। उन्होंने बताया कि इस समय देश में 11 लाख से अधिक कोविड के सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 24 करोड़ 60 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग समूह के 18,64,000 से अधिक लोगों ने कल कोविड का पहला टीका लगवाया। इसी आयु समूह के 77,000 से अधिक लोगों ने कोविड का दूसरा टीका लगवा लिया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बुंडू में संचालित वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुंडू में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। हेल्थ सेक्रेटरी से बात हुई है, यहाँ नया ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है। बुंडू में सिलेंडर की पूरी सुविधा यहाँ पर मिले, बल्कि बुंडू तमाम बाकी सभी जगहों में यह पर्याप्त मात्रा में रहे, ताकि इस तरह की चुनौती आने पर हम उसका सही ढंग से मुकाबला करें। केंद्रीय मंत्री मौके पर वैक्सीन लेने वाले छात्र छात्राओं से रूबरू भी हुए और ट्रू नेट की उन्होंने जानकारी ली। कोडरमा जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार में पिछले 3 दिनों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। वैक्सीनेशन को लेकर फैली भ्रांतियों और अफवाहों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी तक जिले की 87 पंचायतों के तकरीबन 400 गांव में जिला प्रशासन के आला अधिकारी जाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रहे हैं, और इन पंचायतों में वैक्सीनेशन को लेकर विशेष अभियान भी चलाया जा चुका है। 45 साल के अबोव वाले लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन को लेकर उनके मन में कई सारी भ्रांतियां थी, तो हम लोगों ने 29 मई से ही जो जिला लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको पंचायतों में गांव में भेज के चौपाल लोगों के साथ मीटिंग करना, डोर टू डोर जाना और भ्रांतियों को दूर करके वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए कार्य शुरू किया था। 5 तारीख से हम लोगों ने हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी अभियान भी शुरू किया है, और इसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। इसके लिए जनप्रतिनिधि से लेके शिक्षक है, डीलर है, एनजीओज है, प्राइवेट टीचर्स है, सब लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है जूम के माध्यम से रेगुलरली, और इसका बहुत
बहुत अच्छा परिणाम आया है। जैसे कल का हम आंकड़ा देखें तो पूरे राज्य में लगभग 7,900 के आसपास 45 साल के अबोव वाले लोगों ने टीका लिया है और उसमें लगभग 3,000 सिर्फ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का है। और जो एक मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों में, इसको और हम लोग बढ़ाएंगे। गोड्डा जिले में उपायुक्त भोर सिंह यादव ने आदिम जनजातियों के बीच जाकर उन्हें कोरोना का टीका लेने के लिए जागरूक किया। मौके पर उन्होंने एक दिव्यांग महिला को कोरोना का टीका लेने पर सम्मानित किया। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने गोड्डा के आदिम जनजाति बहुल बोआरीजोर प्रखंड के डुमरहील, धमनी, कुशबिल आदि पंचायतों का दौरा किया। वे गांव-गांव घूमे और डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों को कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता पैदा की। गोड्डा उपायुक्त ने टीकाकरण को लेकर फैले अफवाह को गलत बताया और कहा कि कोरोना महामारी को रोकने में टीका ही सबसे प्रभावशाली तरीका है। और अपने घरों में भी जाकर मोटिवेट कर रहे हैं तो अब संख्या थोड़ी सी बढ़ी है और हम लोग इससे आगे बढ़ करके पंचायत लेवल पर ही जाके करेंगे और जो पंचायत पहले हमें बुलाएगा हम वहाँ पहले जाएंगे और हम लोग इस तरीके से जो इच्छुक लोग हैं उनको पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। गोड्डा उपायुक्त ने बोआरीजोर की एक दिव्यांग महिला को कोरोना का टीका लगवाने के लिए सम्मानित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। सिमडेगा जिले में व्यापारी वर्ग ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में काफी सजगता और जागरूकता ला रहे हैं। जिले के पेट्रोल पंप के संचालकों द्वारा लोगों को मुफ्त पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अब व्यापारी वर्ग भी सामने आ रहा है। सिमडेगा के नीचे बाजार स्थित शंभूलाल एंड कंपनी भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में ग्राहकों को विशेष ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ वैक्सीनेशन करा चुके दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसे लेकर ग्राहकों में वैक्सीनेशन का रुझान बढ़ा है। पेट्रोल पंप के संचालक दीपक अग्रवाल रिंकू ने बताया कि कुछ दिन पूर्व शुरू हुई इस स्कीम के तहत अब तक 50 लोगों ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लिया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के सौजन्य से चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित गोसाईडीह और बहेरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कोरोना से मुखिया की मौत के बाद परिजनों के लालन पालन का जिम्मा लिया है। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं रोटी बैंक के सहयोग से मृतकों के परिजनों को सूखा राशन सामग्री और कपड़े का वितरण भी किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश ने ग्रामीणों को झालसा शिशु प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी से अवगत कराया। झालसा के तहत शिशु प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस शिशु प्रोजेक्ट के तहत अगर जो ब्रेड अर्नर जिस परिवार का उनकी मृत्यु हो जाती है और असहाय हो जाते हैं बच्चे और पत्नी, उनकी सहायता के लिए ये किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत भी योजनाएं आ रही हैं जिसमें 10 लाख देने की बात है। 18 वर्ष तक कम उम्र के बच्चों को 10 लाख रुपया दिया जाएगा उनकी पढ़ाई के लिए और उनके आगे के प्रोस्पेक्ट के लिए। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इससे ऐसे केंद्रों पर पंजीकृत उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी। मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी और समर्पित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे। कार्मिक विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने की अधिसूचना जारी कर दी है। नगर आयुक्त रांची नगर निगम के पद पर पदस्थापित मुकेश कुमार को उपाध्यक्ष रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार झारखंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के पद पर पदस्थापित नैन्सी सहाय को झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची ने अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप पॉलिसी एंड गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन माध्यम से 3 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ISMC 2021 का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में विदेश से भी वक्ताओं की भागीदारी रही। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार ने कल इस संबंध में निर्णय लिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा था, जिस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्कूल नहीं जाने वाले पहचाने गए बच्चों के डेटा को संकलित करने और प्रबंध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ इसकी मैपिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। जामताड़ा जिले में साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लोगों से पैसे ऐंठते थे। वहीं देवघर जिले में पुलिस ने छापेमारी कर 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के बाद मानसून बिहार झारखंड की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 13 जून तक पूरे राज्य में बारिश के साथ वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। और गेल इंडिया ने सिमडेगा जिले के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए 2 मोबाइल हॉस्पिटल दिए हैं। ये चलंत अस्पताल, डॉक्टर, दवा, लैब जैसी सभी सुविधाओं से युक्त हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट। पूरे देश में 24 करोड़ 60 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन दी गई। राज्य में टीकाकरण के प्रति लोगों में भ्रांतियां हुई दूर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित किए। और देवघर और जामताड़ा जिले से 25 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।